आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। सिंपल सा है और इजी भी बहुत है, और इसे अपने कॉन्वर्जेशन में ऐड कीजिए और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। और जब भी कोई स्ट्रक्चर आप सीखा करें ना, तो अपनी प्रैक्टिस बना लें कि सीखने के बाद पहले तो उसको 8-10 सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा, आप उसके लिए मौके बनाएं अपनी ज़िंदगी में कि मैं कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकता हूँ, और फिर वहाँ यूज़ करें। तो जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो फिर आप भूलेंगे नहीं। देखिए, जब आपने ये कहना हो ना कि उसी वक्त मैंने बात शुरू की थी या उसी वक्त मैंने बात करना शुरू की थी, ठीक है, तो जब आप ऐसे कहते हो उसी वक्त मैंने बात शुरू की थी, तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो उसी वक्त के लिए आप यूज़ करोगे दैट वॉज द टाइम। दैट वॉज द टाइम, और उसके बाद पास्ट टेंस आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। और पास्ट सिंपल में आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ उसी वक्त मैंने बात करना शुरू की, तो मैं कहूँगी दैट वॉज द टाइम। उसी वक्त के लिए यूज़ किया दैट वॉज द टाइम। मैंने बात करना शुरू की, आई स्टार्टेड चैटिंग टू या आई स्टार्टेड टॉकिंग टू, दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसी वक्त मैंने बात करना शुरू की, दैट वॉज द टाइम, फिर आ गया आई, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, चैटिंग टू या टॉकिंग टू। नेक्स्ट है, उसी वक्त पड़ोसी ने दरवाज़ा बजा दिया, दैट वॉज द टाइम द नेबर नॉक्ड ऑन द डोर। दैट वॉज द टाइम द नेबर नॉक्ड ऑन द डोर। उसी वक्त घर में डाकू आ गए, दैट वॉज द टाइम द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस। दैट वॉज द टाइम, उसी वक्त डाकू घर में आ गए, द रॉबर्स, एंटर की सेकेंड फॉर्म एंटर्ड द हाउस, द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस। उसी वक्त हमने पढ़ना शुरू किया, दैट वॉज द टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग। दैट वॉज द टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग। उसी वक्त वो नाराज होकर चली गई, दैट वॉज द टाइम शी गॉट एंग्री एंड वेंट अवे। वो नाराज हुई और चली गई, दैट वॉज द टाइम शी गॉट एंग्री। वो नाराज हुई एंड वेंट अवे, चली गई। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, उसी वक्त मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की। उसी वक्त मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की। देखिए कितना छोटा सा स्ट्रक्चर है। उसी वक्त के लिए यूज़ कीजिएगा दैट वॉज द टाइम, और फिर उसके बाद आपने पास्ट सिंपल का सेंटेंसेस बनाने हैं। इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए इसे अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड करने की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखना आसान हो जाएगा और बोलना आसान हो जाएगा। सो कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।